होटल से चेकआउट करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने एक फ्रेंड के यहाँ, जहाँ मैं वीकेंड में रुकने वाला हूँ और प्लान है कि पुरानी दिल्ली घूमना है। जी हाँ, मेरा शुरू से बहुत मन है कि पुरानी दिल्ली घूमूं और वीकेंड में वही प्लान किया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो चलिए साथ में घूमेंगे। तो अब दिल्ली आए हैं तो बिना छोले भटूरे के कैसे कंप्लीट होगा ट्रिप। तो शाम में हम गए छोले भटूरे खाने, बहुत ही टेस्टी था। और वहीं बाहर में हमें दिख गया गरम गरम जलेबी छानते हुए, तो वो भी ऑर्डर किया, मस्त रबड़ी और जलेबी। आह, मज़ा ही आ गया। नेक्स्ट डे हम मेट्रो लेके सबसे पहले पहुँचे लाल किला। मैं बाहर से तो बहुत बार देख चुका हूँ चांदनी चौक वाले एरिया से, बट अंदर कभी नहीं गया। और जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले, भाई साहब वहाँ तो पूरा मेला ही लगा हुआ था। मुझे तो डाउट था कि ये सही एंट्रेंस है कि नहीं। और अंदर गए तो पूरा हमारे छोटे शहरों में डिज्नीलैंड का मेला लगता है ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी। तो मज़ा आया ये देख के। जैसे तैसे रास्ता ढूंढते एग्ज़िट से हम फिर पहुँचे फाइनली लाल किला के आउटसाइड। वहाँ पे टिकट के लिए बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लाल किले का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अराउंड 1650s में कराया था, और तब से ये मुग़ल साम्राज्य का मेन सेंटर है। यहीं से सारी चीज़ें हैंडल होती थी, बादशाह यहीं पे रहते थे। और उसके बाद ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इसे बहुत लूटा, और भी बाहर से लोग आए, बहुत इसमें लूटा गया। और अब जाके ये जो भी बचा हुआ है, जो आपको दिख रहा है। एंट्री करते समय मुझे थोड़ी जेल वाली फीलिंग आ रही थी, एकदम बड़ी बड़ी दीवारें और मोटे मोटे सरिये के दरवाजे। फिर बाद में मुझे पता चला कि अंग्रेज़ों ने लाल किले को एज अ जेल भी बीच में यूज़ किया है, और बाद में आर्मी ने भी यहाँ पे अपना बेस बनाया था। सो उससे एविडेंट होता है। एंट्री करते ही सबसे पहले हम छत्ता बाज़ार पहुँचे, विच वाज एट दैट टाइम्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, क्योंकि उस समय के लिए काफ़ी नया कॉन्सेप्ट था कि कवर्ड बाज़ार होना चाहिए। पहले तो खुले में बाज़ार होता था, तो ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट, उस समय के लिए मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट माना जाता है। और यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी भी काफ़ी शॉप्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ज्वेलरीज़ के, इसके। उस समय भी इस तरह के शॉप्स रहते थे। अभी तो सिर्फ नीचे की लाइन में है, पहले आप देख रहे हैं वहाँ ऊपर में जो विंडोज़ हैं, वहाँ पे भी ये 2 फ्लोर के शॉप्स रहते थे। छत्ता बाज़ार से निकल के हम गए नौबत खाना की तरफ। सो नौबत खाना बेसिकली इसको नगाड़ा घर भी बोला जाता है। सो नगाड़ा घर से आप नाम से ही पता चलोगे, यहाँ नगाड़े वगैरह बजते हैं। तो जो हम मूवीज़ में देखते थे कि होशियार महाराजा आ रहे हैं, ये सब जो अनाउंसमेंट हैं वो इसी नौबत खाने से किया जाता था। और यहाँ पे कुछ स्पेशल डेज़ पे म्यूज़िक वगैरह भी बजता था। तो ये एक तरह से मेन एंट्रेंस हो जाता है राजा महाराजाओं के लिए। नौबत खाना से आगे बढ़ते ही सामने हमें दिख जाता है दीवाने आम। दीवाने आम एक बहुत ही बड़ा एरिया है, जहाँ पे बेसिकली जो बादशाह हैं वो अपना दरबार लगाते थे, और जनता की जो भी शिकायतें हैं या पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो सब वहाँ पे डिस्कस किया करते थे। और ये रहा बादशाह का सिंहासन।
लाल किले के भी बहुत सारे जगह पे जो आर्किटेक्चर और थोड़ा बहुत जो वर्क किया गया है दीवारों पे, वो काफ़ी सिमिलर मुझे लगा ताजमहल से। वहाँ पे भी सिमिलर वर्क है, और क्यों ना हो, दोनों सेम ही राजा ने बनाया है, शाहजहाँ, और सेम ही टाइम पीरियड पे, तो सिमिलैरिटी तो दिखती ही है। दीवाने आम से आगे बढ़ के हम पहुँचे लाल किला गार्डन की तरफ, और यहाँ पे हमें बहुत ही पुराने पुराने पेड़ देखने को मिले। बहुत ही पुराना होगा ये पेड़। और उसके आगे हमें फ्रूट्स के भी बहुत सारे पेड़ देखने को मिले। ये देखिए, ये अनार का पेड़ है, और मैं तो सरप्राइज़ ही हो गया कि इतनी गर्मी में अनार का पेड़ देख के। बट ये गार्डन बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। अभी तो काफ़ी सारे पाइपिंग और टेक्नोलॉजी से करते हैं, बट पहले यहाँ पे नहरें बिस्ट हुआ करता था, और उससे ये पूरा मेंटेन किया जाता था गार्डन को। ये नहर काफ़ी बड़ा था, अब तो ये सूख चुका है ऑलमोस्ट। और ये नहर गार्डन के अलावा सारे बिल्डिंग्स को कूल और एटमॉस्फेयर को कूल रखने के लिए इसका यूज़ होता था। गार्डन से आगे बढ़ के हम पहुँचे दीवाने खास, और ये मुझे यहाँ की सबसे सुंदर बिल्डिंग लगी। बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और इसका जो भी आर्किटेक्चर और इसमें जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही सिमिलर है ताजमहल से। और ये एकदम ख़ास लोगों के लिए रखा जाता था। ये यहाँ पे बिल्कुल जो बाहर से ख़ास मेहमान आते हैं उनको यहीं पे ठहराया जाता था। दीवाने खास के जस्ट सामने है खास महल, और खास महल में बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स और अलग अलग कार्यक्रम वगैरह या फाइटिंग्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, इंटरटेनमेंट की चीज़ें यहाँ पे कराई जाती थी। सब कुछ घूमने के बाद हम पहुंचे मुमताज़ महल, जो कि महारानी मुमताज़ के लिए बनाया गया था, और शायद वो यहीं पे रहती होंगी। और बाहर से तो स्ट्रक्चर ठीक ही दिख रहा था, बट अंदर से इसमें अब कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है। मुझे बिल्डिंग्स वगैरह थोड़े-थोड़े दिख रहे थे, शायद जब यहाँ पे आर्मी क्वार्टर्स या आर्मी ऑफिसेज़ हुआ करते होंगे, जब ये आर्मी के कंट्रोल में होगा, बट शायद अभी वहाँ पे कोई रहता नहीं है। से बाहर निकलते ही हम सीधे मेले में गए, और वहाँ पे भैया झूले वगैरह तो झूलना मस्त था ही। बहुत दिनों बाद बहुत मज़ा आया। फिर हम वहाँ से निकल के गए मेट्रो की तरफ, और हमने लिया मेट्रो जामा मस्जिद के लिए। जामा मस्जिद का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो शाहजहाँ ने ही कराया था अराउंड 1660s में, और ये काफ़ी बड़ा मॉस्क है।
के लिए 3 बड़े-बड़े गेट्स हैं। यहाँ पे मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो साउथ गेट है, फिर वहाँ पे ईस्ट गेट है जहाँ से अभी हम आए हैं, और एक नॉर्थ गेट भी है। मुझे यहाँ ऊपर मीनार पे भी लोग दिख रहे थे ऊपर में, तो मुझे भी जाने की इच्छा कि कैसे जाते हैं, बट मीनार के लिए एक टिकट है और वो टिकट काउंटर बंद हो गया था। आई थिंक आफ्टर 5 o'clock वो बंद हो जाता है। सो मैं थोड़ा लेट पहुँचा था तो मैं ऊपर नहीं जा पाया। मस्जिद से बाहर निकल के हम थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करने गए कि क्या है इन गलियों में। और भैया पुरानी दिल्ली आए हैं तो यहाँ का फूड कैसे मिस कर सकते हैं। जी हाँ, फूड लवर्स के लिए तो ये जन्नत है। देखो ज़रा देखो। वहाँ गरम गरम कचौरियाँ तल रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो सबसे पहले मैंने कचौरी ट्राई की और बहुत ही खस्ता कचौरी थी। और उसके बाद सूखी रबड़ी एकदम प्रॉपर मलाई वाली, वो खाया, मज़ा आया। रेस्टोरेंट में आके हमने पूछा कि यहाँ का क्या फेमस है, तो हमें बताया गया कि तसला ऑर्डर कीजिए। सो हमने तसला ऑर्डर किया और तसले में ही बेसिकली बटर चिकन दिया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग फ्लेवर का वो था। रास्ते में मुझे लौटते समय शाही टुकड़ा दिखा। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है शाही टुकड़ा, बट इतना टेम्प्टिंग लग रहा था और मैंने अपने लाइफ का बेस्ट शाही टुकड़ा यहाँ पे खाया है। और भैया गुलाब जामुन तो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो कैसे मिस कर सकते हैं, एकदम जूसी गुलाब जामुन। पेट पूजा करके हम वहाँ से निकले तो देखा कि जामा मस्जिद के सामने का रोड पूरा जाम हो चुका है। पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है वहाँ पे, और जैसे तैसे वहाँ से निकले और पहुँचे इंडिया गेट। इंडिया गेट पे भीड़ तो रहती है, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सूदिंग लगता है। उस गेट को देखते रहो तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। दिल्ली घूम के हम रात में घर पहुंचे और फिर नेक्स्ट डे थी मेरी फ्लाइट, तो हम निकल गए मेट्रो से फ्लाइट लेने के लिए। होप सो आपको ये व्लॉग मज़ेदार लगा हो, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे मैं ऐसे व्लॉग्स डालने वाला हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्या क्या लाइफ में होता है मेरे, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बने रहो इस चैनल से, लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।